नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव का। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं हर्षद बिश्नोई, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। बहुत बहुत स्वागत हर्षद, और वेलकम टू दिस वेरी ओन प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, क्योंकि आप कहते हैं आपकी जो जर्नी है वो यहीं से शुरू होती है। तो हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी जर्नी को शेयर करेंगे। सो वेलकम इन, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच दिव्यांशी मैम। और मैं टीम स्टडी आईपी का और गौरव सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का मौका मिला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। हर्षित, हम एग्जामिनेशन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसे आपने तैयारी शुरू की, इसके बारे में बताएं। मैम एक्चुअली मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब 2019 में फॉर्म आया था तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि 5 साल लग जाएंगे। तो मैंने फॉर्म इस पर्पज से भर दिया था कि मेरी एसएससी की तैयारी हो जाएगी। लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया था तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया था। मेरे 91 मार्क्स आए थे 100 में से। तो इसके कारण जो कट ऑफ था वो तो 72 ही गया था, लेकिन मेरे सारे लेवल्स क्लियर हो गए थे। उसके बाद में फिर मैंने मेंस के लिए गौरव सर के कोर्सेज परचेज किए। और इसके बाद में बहुत डिटेल में तैयारी की है मैम। ये मतलब सफर आसान नहीं रहा है, बहुत पेशेंस के साथ काम लेना पड़ा। लगभग 5 साल लग गए इस चीज में। तो टीम स्टडी आईक्यू का इसमें मुझे बहुत हेल्प मिला है, बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा। हर्षित, आपसे ये समझूंगी और कि थोड़ा सा, जब आपने कहा कि जब शुरुआत की तो पता नहीं था 5 साल लग जाएंगे, आज यस जब मैम। 5 साल खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आपके सामने है, जी मैम। इसके बारे में बताएं। मैम इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि जब घर वालों की हम जब उम्मीद पर खरे उतरते हैं ना, तो जो सुकून मिलता है ना वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो खुशी है वो आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं कि कितना मतलब गौरवान्वित फील कर रहा हूं मैं कि अपने घर वालों को मैं गर्व महसूस करा पाया। तो इस चीज के लिए मैं अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का और अपने सभी फ्रेंड्स का, पवन बिश्नोई और मेरे जो अभय सर हैं, गौरव सर, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं अपने इमोशंस, ये चीजें मैं। तो हर्षित, आपने जैसे कहा शब्दों में नहीं बयां कर सकते, लेकिन ये काफी लंबा सफर रहा है, और शायद एक ऐसा सफर जब आप खुद से भी प्रश्न पूछते होंगे कि क्या कर रहा हूँ, ये सही है कि नहीं। जी मैम बिल्कुल। इसमें मुझे मतलब अपनी विल पावर पे और खुद पे मुझे भरोसा था, तो मैं खुद को हमेशा मोटिवेट करता रहता था, क्योंकि सेल्फ बिलीव इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड दैट पुश यू फॉर योर सक्सेस। मतलब मेरा विल पावर ये जो मुझे यहाँ तक लेके आया, मुझे खुद पे भरोसा था। और जो मेरे शुभचिंतक है उन सभी ने मुझे बोला कि यू कैन डू इट। तो मैंने कर दिखाया मैम। सबकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरा हूँ। हर्षित, ये सफर लंबा रहा है, और आपको क्या लगता है क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं जो इस सफर ने आपको सिखाया। मैम यही सीखा था कि इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए, लगातार मेहनत करना चाहिए। सफलता वक्त मांगती है, कभी भी चीजें आसानी से नहीं मिलती है। और ये जो मेहनत करने की आदत है ना, यही इंसान को सफल बनाती है। और इस सफर में जो बहुत सी चीजें सीखी है कि गिर गिर के उठना होता है इंसान को। हम जब मॉक्स लगाते हैं तो कभी हमारे मार्क्स कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं। तो इससे यही सीखने को मिलता है कि इंसान को कभी भी विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानना चाहिए। बस अपने कर्म पे भरोसा रखना चाहिए, अपने इष्ट देव पे भरोसा रखना चाहिए। बस लगे रहना चाहिए मैम। सफलता वक्त मांगती है, लेकिन जब आती है ना तो सारे दुख दर्द को खत्म कर देती है। तैयारी शुरू कैसे करें। एक्चुअली मैम सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना चाहिए डिटेल में। हमें कीवर्ड्स याद करना चाहिए कि जैसे कि सतत विकास है, तो हमें समझना चाहिए कि सतत विकास क्या है। तो ऐसे ही जैसे कि इसमें 40 नंबर लगभग प्री में जीके के आते हैं और 60 नंबर का मैथ्स रीजनिंग आता है। तो सबसे पहले हमें सिलेबस को डिटेल में समझना चाहिए कि जैसे एडवांस मैथ्स 50% लगभग आता है, 50% अरिथमेटिक। तो हमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीजें उनको कवर करना चाहिए। जैसे मैथ्स की मैं बात करूं तो रेशियो और परसेंटेज ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं। तो वैसे ही अगर हम जीके की बात करें तो जीके को हम 5 छोटे छोटे पोर्शन में बांट सकते हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट्स। ऐसे हमें चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए मैम। हम क्या करते हैं कि पहाड़ की तरह देखते हैं सिलेबस को। और फिर जो हम्म। दूसरा स्टेप है वो क्या होना चाहिए। दूसरा स्टेप्स ये होना चाहिए मैम कि जब हम एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लिए, हमने अपने रिसोर्सेस लिमिटेड होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने एक बुक खरीदी है, 4 दिन बाद मार्केट में गए दूसरी बुक ले आए।
हमारी बुक्स लिमिटेड होना चाहिए, एक सब्जेक्ट की एक से दो बुक्स। इसके बाद में जब हमारी बुक्स लिमिटेड हो जाती है, जब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हमें फिर मॉक टेस्ट पे जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर के सेट से लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलता है मैम हमें, कोई भी इधर उधर की चीजें नहीं मिलती है। तो लगभग 5 सालों के मॉक टेस्ट सभी को लगाना चाहिए। इसके बाद में हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, जिससे कि हमको हर चीज के लिए हम तैयार रहें, इजी सेट के लिए, टफ सेट के लिए। हर्षद, आपने जैसे कहा कि हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग तैयारी बहुत ही उम्मीद के साथ करते हैं, लेकिन जब रास्ते में कठिनाई होती है तो वो समझ नहीं पाते खुद को कैसे संभालें, तो खुद को कैसे संभाल के अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ कैसे तैयारी। मैम एक्चुअली में क्या होता है ना, कि हमारा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है हम उसी में लगे रहते हैं। तो हमें हमारी कमियों पे काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा जीके बहुत अच्छा है, उसमें मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, तो जो हमारी साइकोलॉजी कहती है कि हम हिस्ट्री को ही ज्यादा टाइम देते हैं। तो हमें हमारी कमियों पे काम करना चाहिए, हमें हमारी असफलताओं से सीखना चाहिए कि हम कहाँ असफल हुए हैं, किस चीज में हमने हमारी मेहनत में कहाँ कमी रह गई। अगर हम उस हमारी कमजोरी को अपनी मजबूती बना लेंगे ना, तो सफलता से हमें कोई रोक नहीं सकता। हर्षद, तैयारी की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात कही, लेकिन अब कमिंग बैक टू तैयारी, अलग अलग लेवल्स और सभी के चैलेंजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, उसको समझाएं कैसे तैयारी करें। देखिए मैम, जहाँ तक एक ही एग्जाम होता है प्री का, तो उसके बाद में अलग अलग लेवल आपके क्लियर हो जाते हैं। तो जो लेवल 3 का पेपर आता है वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट आता है, और जो लेवल 5 और जो लेवल 6 के पेपर आते हैं वो थोड़े ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उनमें। तो उसके लिए हमें जैसे पजल वगैरह होती है और सीटिंग अरेंजमेंट, तो ये हमें बैंक पीओ लेवल की तैयारी करना चाहिए इसके लिए, या फिर हम एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना मैम, जब हम हाई लेवल की तैयारी करते हैं तो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं और जो मॉडरेट सेट्स होते हैं वो वहीं पे कवर हो जाते हैं। तो एक्चुअली में हमें हमारा लेवल हमेशा थोड़ा हाई ही रखना चाहिए। अगर हमें 150 नंबर लाने हैं 200 में से, तो हमें 160 165 की तैयारी करना चाहिए। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य रहा है शुरू से, कि मैं हमेशा अपना गोल थोड़ा सा हाई रखता था। मतलब इम्पॉसिबल टाइम की चीज नहीं करना चाहिए कि मैं 190 ले आऊंगा 200 में से, वो अनरियलिस्टिक चीजें होती है। कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कैसे प्रैक्टिस करने हैं, उसके बारे में भी बताएं। एक्चुअली मैम हमें हफ्ते में लगभग सप्ताह में 5 दिन पढ़ना चाहिए, और उसके बाद में जो 2 दिन होते हैं वो रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं कि जब एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर हम तैयारी होने के बाद में फिर मॉक्स लगाएंगे। हम यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं ना मैम, तो हमारा 360 रिवीजन हो जाता है वहां पर। पूरा जो हमारा निचोड़ होता है ना सिलेबस का, वो मॉक टेस्ट में आ जाता है, हर एक टॉपिक से हर एक सब्जेक्ट से वहां पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये गलती स्टूडेंट्स को कभी नहीं करना चाहिए। आपने तैयारी की हुई है, भले 2 महीने हो गए हो 3 महीने हो गए हो, आपको मॉक टेस्ट हफ्ते में एक दिन जरूर लगाना चाहिए। हर एक लेवल को कैसे डील करना है। मैम अगर डील की बात की जाए, तो जैसे कि प्री का लेवल होता है वो सिर्फ स्क्रीनिंग होता है, तो उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। अगर हम बेसिक चीजें भी पढ़ लेते हैं, ऊपरी ऊपरी चीजें, तो उससे हम एग्जाम निकाल सकते हैं जो टीयर 1 होता है। इसके बाद में जब मेंस की तैयारी आता है, तो लगभग सिलेबस सेम सा होता है, लेकिन आसान क्वेश्चंस आते हैं लेवल 3 में जो मेंस होता है। और जो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाती है। तो जब प्री में आप अच्छे लेवल की तैयारी करोगे तो प्री तो निकलता ही है, मेंस भी निकल जाता है। तो हमें तैयारी शुरू से ही अच्छी करना चाहिए, लेकिन मेंस के टाइम पे हमें अपना टाइम बढ़ा देना चाहिए पढ़ाई का। हमें अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना चाहिए, जैसे सोशल मीडिया है ना, एक्चुअली में वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन इतने हैं कि अगर आप सोशल मीडिया का यूज करेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं भी जब भी पढ़ाई करता हूँ तो अपने मोबाइल को अपने बैग में रख के लैपटॉप या फिर टेबलेट से पढ़ाई करता हूँ। इसके बाद में जब बात साइको टेस्ट की आती है, तो उसके लिए भी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हम एकदम से चीजें सीखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। और जहां तक बात है कि टाइपिंग की, तो लोगों को टाइपिंग भी पहले से करके रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोलेंगे, वो चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमें हर हर तरह से तैयार होना चाहिए। हमें हमारा मेडिकल चेकअप भी पहले करा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एकदम घबरा रहे हैं जब चीजें सिर के ऊपर से पानी जा रहा है तब। तो ये चीजें हमें बहुत पहले से हर एक चीज को साथ में लेके चलना चाहिए। हमारे जो सेलेक्टेड लोग हैं उनसे गाइडेंस लेते रहना चाहिए। और सबसे मेन चीज तो मैम गाइडेंस ही होती है।
हम कितनी भी मेहनत कर लें, अगर सही गाइडेंस नहीं है तो सफलता में बहुत टाइम लग जाता है। मैं खुद बहुत भटका हूँ मैम। अगर मुझे कोई शुरू से बता देता कि चीजें इतनी नहीं आसान होती है। एक्चुअली में लोगों ने शुरू से डराया है, किसी ने भी ये नहीं बोला कि आप कर सकते हैं, सबने यही बोला आप नहीं कर सकते। बस मेरे कुछ जो चाहने वाले थे उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा, और बस उन सबकी दुआओं से मेरा सिलेक्शन हुआ मैम। सो हर्षद, आपने जैसे कहा कि आपको खाली लोगों ने डराया है, कभी समझाया नहीं। हम्म, आपके पास आज ये मौका हम्म, है कि आप उन तमाम लोगों को समझा सकते हैं जिन्हें बहुत जी। सारे लोग डराते हैं कि ये आपसे नहीं हो सकता। तो क्या एग्जामिनेशन की बारीकियां हैं जो आप सबको बताना चाहेंगे? कैसे शुरुआत करें? जो भी आपको लगता है कि आपको नहीं मिल पाया, आज आप उस पोजीशन में है कि आप बहुत सारे लोगों को समझाएं। मैम जैसे कि आपने पूछा कि एग्जाम की क्या बारीकियां हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि लोग भटके नहीं। तो मैम सबसे 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 प्रायोरिटी जो होती है ना, वो स्ट्रेटजी होती है। हमारी स्ट्रेटजी अचूक होना चाहिए। एक बार हमने जो स्ट्रेटजी बना ली है, जो हमारा प्लान बना लिया है, वो सबसे पहले तो हमें है ना 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कवर करना चाहिए जीके के लिए। बिल्कुल बेसिक चीज है, अगर ये हम पढ़ लेते हैं ना तो इसके बाहर जीके में कुछ भी नहीं जाता। हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद में स्टैंडर्ड बुक्स आती है, तो हम स्टैंडर्ड बुक्स या फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज है, हमें 10 बुक के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन एक ऑथेंटिक सोर्स से तैयारी करना चाहिए। तो मैंने जैसे कि बताया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इनको आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। अगर 6 से 12 तक पढ़ लेते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होती है। आप 10 से 12 तक की भी पढ़ सकते हैं अगर समय बचाना हो तो। जहां तक बात है मैथ्स की, तो मैथ्स की 1 से 2 बुक इनफ होती है। या तो आप राकेश यादव की बुक्स से तैयारी कर सकते हैं, या फिर पिनेकल पब्लिकेशन की जो बुक्स होती है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है प्रैक्टिस के लिए। लगभग 3 से 4 सालों के प्रीवियस ईयर के जो टीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो वहां पे टाइप वाइज मिल जाते हैं। तो ये 2 बुक्स इनफ होती है, इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 10 बुक्स के पीछे नहीं भागना है। बात अगर रीजनिंग की करें तो रीजनिंग के लिए आप बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती है विक्रमजीत सर की, जो मैंने बुक परचेस करी थी, और पिनेकल पब्लिकेशन की। दो में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। इसके अलावा हमें सिर्फ मॉक टेस्ट देने होते हैं, और एक बार हम किसी भी टीचर का कोर्स जरूर कंप्लीट करें। किसी के भी कंप्लीट कोर्स, जैसे कि रीजनिंग का किसी का कोर्स परचेस कर लिया, या साइंस का कर लिया, या फिर मैथ्स का कर लिया, क्योंकि मैम वहीं से बेसिक्स हमारे मजबूत होते हैं। जो कि हमें कहीं भी एग्जाम में टफ से टफ क्वेश्चन आता तो हम फंसते नहीं हैं उसमें। ये चीजें मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है नोट्स बनाना। मैं एक्चुअली में ज्यादा नोट्स बनाता नहीं हूँ। मैं जो कॉपी होती है उसी में हाईलाइट कर देता हूँ चीजों को, टाइम बचाने के लिए। सो जी। हर्षित, आपने कहा कि आप नोट्स नहीं बनाते हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही सबका अलग अलग तरीका होता है और आपका एक अलग तरीका हम्म, था। हम्म। स्टडी आईक्यू गौरव सर किस तरीके से जर्नी में साथ रहे? मैम गौरव गर्ग तो इमोशंस है, मतलब मैं उनके लिए तो क्या ही बोलूं मैं। मतलब मेरी दिली तमन्ना है कि मैं सर से एक बार जरूर मिलूं सिलेक्शन के बाद में, तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा। तो मैंने सर के 2 कोर्सेज परचेज किए थे, स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर्स का। तो मैंने उनके प्रिंट आउट से निकला लिए थे मेहनत बचाने के लिए। लगभग 3500 क्वेश्चन मैंने प्रिंट आउट निकलाए थे पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के। तो उसमें मैं क्या करता था कि सर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते थे ना वो मैं लिख देता था, जो वीडियो में सर बताते थे। महीने में 4 वीडियो आते हैं उनके, उन्हीं से लगभग कवर हो जाता है। तो 60 60 70 वीडियो टोटल हो जाते हैं एक्स्ट्रा मिला के। तो मैं वहीं से जो सारे बोलते हैं ना एक्स्ट्रा चीजें, वो नोट्स में वहां पे लिख लिया करता था उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और इसके अलावा मैम जितनी भी चीजें सर ने कराई है ना मैंने थोरोली करी है। लगभग स्टैटिक जीके के 101 वीडियो हैं, मैंने उनके नोट्स निकला के, जो प्रिंट आउट निकला के, लगभग एक एक वीडियो को डिटेल में देखा है मैम। उसी से मेरे जो बेसिक से मेरे 37 मार्क्स आए थे 50 में से एनटीपीसी लेवल 5 में, और 1/3 माइनस मार्किंग होती है इसके बाद में भी। मैं गौरव गर्ग सर का धन्यवाद शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। मतलब जो कहते हैं ना कि गुरु, सच्चे गुरु यही होते हैं जो बस अपना रास्ता दिखा के सड़क और शिक्षक स्टूडेंट को मंजिल पे पहुंचा देते हैं। मैं बहुत आभारी रहूंगा हमेशा गौरव गर्ग सर का, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी जो एक्स्ट्रा मोटिवेशन सर से मिलता है ना, वो मैं बाहर से कहीं से नहीं मिल सकता। और जो सर का नॉलेज है, मुझे उनकी बुक भी पढ़नी है, जो सर ने बुक लिखी है बहुत जल्दी मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। बहुत सी चीजें पढ़ाई के इतर भी मिलती है सर से चीजें, ये चीजें। हर्षित,
we are also very amazed and very happy about your achievement, and Gaurav sir is very proud of you. सेशन के एंड में है हर्षद, कुछ फाइनल टिप सजेशन सभी को आप देना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूंगा सभी स्टूडेंट को, देखो यार मेहनत करो यार, मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे ना तो सफलता आज न कल बिल्कुल मिलेगी। और आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए, चीजें रिवाइज करिए, और बस बिल्कुल बहरे हो जाइए, लोगों की बातें मत सुनिए। लोगों का काम होता है पीछे खींचने का। अगर आपके अंदर विल पावर है, खुद से आप मोटिवेटेड हैं, आप मेहनत कर रहे हैं सही टारगेट में, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, तो आज निकल आप सफल जरूर होंगे। और असफलताओं से घबराइए मत। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारे क्वालिफाई हुए, बहुत सारों में फेल भी हुआ हूं। तो हमें उससे कतई नहीं घबराना चाहिए। असफलता से इंसान को सीखना चाहिए। और सीख सीख के हम कहते हैं ना कि जो मोती की माला होती है ना, वैसे हमें हर असफलता से सीख सीख के और सफलता की एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं हम, और ऐसे ही सफलता मिलती है मैम। बाकी आपका बहुत धन्यवाद मैम, आपने इंटरव्यू के लिए मुझे मौका दिया मेरी बात रखने का। मैं आपके सारे वीडियो लगभग देखता हूँ दिव्यांश मैम। हर्षद, हमें बहुत खुशी है कि आप इस इंटरव्यू सेशन में थे और अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर किया, क्योंकि हर एक जी एक्सपीरियंस बहुत ही वैल्यूएबल होता है। और कब कहाँ किसको किसकी बात लग जाए आपको पता नहीं होता है। तो हर्षद, आप अभी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। थैंक यू।